हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट 2021 के बारे में। जब आप सभी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम की। तो मेन एग्जाम में आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, वैकल्पिक विषय सेलेक्ट करना होता है। तब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसकी लिस्ट क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट क्या है, आप किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वैकल्पिक विषय आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो हैं 48 यानी कि 48। ठीक है, यूपीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 48 टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कुल 48 सब्जेक्ट जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक रहेगा और पेपर उसके 2 होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आपने जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आपको जियोग्राफी के 2 पेपर देने होंगे और उसमें से जो प्रत्येक पेपर है वो 250 अंक यानी कि 250 मार्क्स का होगा। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होगा और पेपर 2 250 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आई थिंक पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी। इसके अलावा जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। 21 साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। ठीक है, तो ये 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। इसके अलावा मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। तो ये है टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट, 23 ये और 25 वो। टोटल आपके हो जाते हैं 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें, किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। तो देखिए, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका जिस विषय में रुचि है, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। बिकॉज आप उस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और अधिकतम चांस है कि आप उस सब्जेक्ट में अधिकतम स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं, अधिकतम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो चांस है कि आप उसमें अधिकतम स्कोर भी कर सकते हैं। इसलिए अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया था, क्या ज़रूरी है कि वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी लें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप इन 48 में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप एग्जामिनेशन करियर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं
तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब को, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर सुझाव है यानी कि सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।